हम लोग इस क्लास में अभी किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीके जीएस के क्वेश्चन को जो पूछा जाता है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है वैसे प्रश्नों को पूरी डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे। हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, आप लोग अंत तक। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है। भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH 44, NH 44। और ये NH 44 किसको किसको जोड़ती है तो ध्यान रखिएगा, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई ध्यान रखिएगा, लंबाई है 3746 किलोमीटर। देखिए एक आध किलोमीटर आगे पीछे हो सकता है, अलग अलग बुक में किसी में 45 दिया है, किसी में 50 कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा एग्जैक्ट 3746 किलोमीटर कितना है इसकी लंबाई, 3746 किलोमीटर। भारत के अंदर सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? NH 44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच। अगर सबसे छोटा की बात करें, छोटी, भारत में सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग है छोटी, ये छोटी की बात करें तो NH 47A है। NH 47A, NH 47A सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग है। लंबाई की बात करें तो लंबाई केवल और केवल 6 किलोमीटर है। लंबाई कितना है? केवल और केवल 6 किलोमीटर। वैसे ये जो प्रश्न पूछा गया था, भारत के अंदर सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है, लंबाई की बात करें तो 3746 किलोमीटर। उसी तरह अगर भारत के अंदर सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH 47A है, जिसकी लंबाई केवल और केवल 6 किलोमीटर। आगे बात करते हैं NH 1 जो है, NH 1 किसको किसको जोड़ती है तो दिल्ली और भारत का जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर, उसको जो जोड़ती है वो NH 1 जोड़ती है, यानी दिल्ली और भारत पाकिस्तान की सीमा को, और वो सीमा अटारी बॉर्डर है, उसको जोड़ने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH 1 है। अगर बात कर ले NH 2 या NH 19 तो ये दिल्ली और कोलकाता को जोड़ती है। दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे कौन सी है? NH 2 का है या NH 19 का है? आगे बात करते हैं NH 3 जो जोड़ती है आगरा को मुंबई से। आगरा को मुंबई से जोड़ने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो क्या है? NH 3। आगे बात करते हैं NH 4 की बात करें तो मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो क्या? NH 4 है। उसी तरह एक क्वेश्चन है बिहार से संबंधित, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH 31 है। ध्यान रखिएगा बिहार के अंदर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? NH 31। बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 और भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा, ये 1984 के अंदर अंतरिक्ष में गए थे। अगर बात कर ले अंतरिक्ष में जाने वाले पहली भारतीय महिला, अगर महिला की बात करें, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला ये कल्पना चावला। ध्यान रखिएगा कौन? कल्पना चावला। कब गई थी? 1987 के अंदर। और इसी अंतरिक्ष के अंदर जाने के क्रम में कोलंबिया जो था इसका शटल, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण इनका मृत्यु भी हो गया था। तो ध्यान रखिएगा ऐसे ये जो प्रश्न था, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन हुई? कल्पना चावला। ये भारतीय मूल की थी। ध्यान रखिएगा भारतीय मूल की महिला, भारतीय मूल की महिला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? कल्पना चावला। कब गई थी? 1987 में गई थी। अगर अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति, विश्व की बात किया जा रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति, ये विश्व की बात किया जा रहा है, विश्व में। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन। और ये जो यूरी गागरिन थे, ध्यान रखिएगा, ये 1961 के अंदर गए थे और इनका संबंध किस देश से है? रूस से। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन 1961 में गए थे और इनका संबंध किस देश से है? रूस से। अगर हम लोग बात करें अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, ये विश्व की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना टेरेस्कोवा।
वेलेंटिना टेरेस्कोवा, इनका संबंध भी किस देश से है? ये भी रूस से संबंधित है। अब आप लोग एक प्रश्न का सही आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि वेलेंटिना टेरेस्कोवा जो है कब किस वर्ष अंतरिक्ष के अंदर गई थी। इस प्रश्न का सही आंसर इस कमेंट बॉक्स में देंगे। विश्व में प्रथम महिला जो अंतरिक्ष के अंदर गई उसका नाम है वेलेंटिना टेरेस्कोवा, और ये इनका संबंध किस देश से है? तो रूस से है। ये किस वर्ष अंतरिक्ष में गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग कहां पर देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे, यहां पर कमेंट बॉक्स है, ठीक है। अगर इसी में हम लोग एक क्वेश्चन और जान ले कि चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति, चंद्रमा पर जाने वाले चंद्रमा की बात करें तो नील आर्मस्ट्रांग, ये कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग ये पहले मानव थे जो कहां गए थे? चंद्रमा पर। और इनका संबंध किस देश से है? यूएसए से है, और ये 1969 ईस्वी के अंदर चंद्रमा पर गए थे। चंद्रमा पे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। कब? 1969 में। संबंध किस देश से है? यूएसए से, ठीक है। ये कुछ संबंधित प्रश्न हो गया अंतरिक्ष से और चंद्रमा से। अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा कब गए थे? 1984 में। पहले भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला 1987 में गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन 1961 में। किस देश का संबंध है? रूस से। महिला की बात करें तो महिला वेलेंटिना टेरेस्कोवा 1963 में गई थी। ये कब गई थी? 1963 के अंदर। इस कमेंट बॉक्स में सही आंसर क्या भराएगा? 1963 में। और इनका संबंध किस देश से है? रूस से है। चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन हुए? नील आर्मस्ट्रांग, जो 1969 में गए थे, और इनका संबंध है यूएसए से, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। भारत का पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था द बंगाल गजट था। क्या था? द बंगाल गजट। और ये बंगाल गजट जो भारत का पहला समाचार पत्र था, इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया था? तो ध्यान रखिएगा, जेके हिक्की के द्वारा। जेके हिक्की के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ये भी ध्यान रखिएगा। बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था 1780 में। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1780 में। और किसके द्वारा हुआ था? तो जेके हिक्की के द्वारा हुआ था। और ये कहां से प्रकाशित होता था? ये भी ध्यान रख लीजिएगा, कोलकाता से। कहां से ये प्रकाशित होता था? कोलकाता से। देखिए, इसके अलावे अगर हम लोग बात करें केसरी और मराठी, केसरी की बात करें तो केसरी पत्रिका जो प्रकाशित किया गया था ये मराठी भाषा में। इसका भाषा क्या था? मराठी। और ये मराठी की बात करें, इसका जो भाषा था वो अंग्रेजी था। वो क्या था? अंग्रेजी। और ये दोनों पत्रिका का प्रकाशन करवाया था बाल गंगाधर तिलक ने। इस दोनों पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया था? बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा, इस दोनों का पत्रिका का प्रकाशन किया था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये दोनों पत्रिका का प्रकाशन कराया गया था, केसरी और मराठी। केसरी किस भाषा में लिखा गया था? मराठी में। अब मराठी किस भाषा में? अंग्रेजी में। अगर हम लोग बात कर लें अमृत बाजार पत्रिका, ये अमृत बाजार पत्रिका के जो लेखक, इसकी जो शुरुआत करवाया था, प्रकाशन करवाया था शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष। और यही अमृत बाजार पत्रिका का जो पत्रिका है, इसी पत्रिका का भाषा रातों रात बदल दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा किस पत्रिका का भाषा रातों रात बदल दिया गया था? वो है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा कराया गया था? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। और ये भी पत्रिका जो है बंगाल से ही प्रकाशित होती थी। अगर हम लोग बात कर ले वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के अंदर लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरू किया गया था। 1878 ईस्वी में किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। इसी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का जो रातों रात क्या किया गया था? भाषा बदल दिया गया था। आगे बात कर ले हरिजन पत्रिका। ये हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा जो पत्रिका प्रकाशन करवाया गया था उसको प्रमुख पत्रिका कौन सा है? हरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की जांच के लिए कौन सा समिति बनाई गई थी? 1857 की क्रांति के लिए जो समिति बनाई गई थी, इस प्रश्न का आप लोग आंसर इस कमेंट बॉक्स में देंगे। तब तक इस क्वेश्चन का हम पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर 1857 क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति 10 मई को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857। और ये जो शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये मेरठ से शुरू हुआ था। कहां से? मेरठ से शुरू हुआ था। और इसी मेरठ के अंदर पुलिस छावनी हुआ करता था, और पुलिस छावनी में एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। मंगल पांडे, इसी मंगल पांडे ने ये 1857 क्रांति की बिगुल बजाई थी। कहां से? मेरठ से। किसके द्वारा शुरू किया गया था? मंगल पांडे नामक सिपाही के द्वारा। इसीलिए 1857 की क्रांति को कहते हैं सिपाही विद्रोह भी। क्या कहते हैं इसी को? सिपाही विद्रोह। इसको क्या कहते हैं? सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण जो था वो चर्बी वाले कारतूस की घटना थी। ध्यान रखिएगा, चर्बी वाले कारतूस की घटना। चर्बी वाले कारतूस की घटना। चर्बी वाले कारतूस की घटना, ये 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। 1857 की क्रांति कहां से शुरू होती है? मेरठ से शुरू होती है। मंगल पांडे नामक सिपाही ने इस विद्रोह की शुरुआत करती है। इसीलिए इस विद्रोह का नाम सिपाही विद्रोह भी पड़ा, है ना। और 1857 की क्रांति केवल मेरठ तक ही सीमित नहीं रहा, वो मेरठ से आगे बढ़ते बढ़ते दिल्ली, दिल्ली के बाद फिर फैजाबाद, इलाहाबाद, झांसी, इस तरह से भी आगे बढ़ा, और वहां हर जगह अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति को ही भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति को ही भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई भी कहते हैं। अगर हम लोग बात कर ले दिल्ली का नेतृत्व 1857 की क्रांति में किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। अगर झांसी की बात करें तो झांसी की नेतृत्व जो किस किया था? वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में कहां से नेतृत्व किया था? झांसी से। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका या छबीली, तीनों नाम याद रखिएगा। मनु, मणिकर्णिका या छबीली, तीनों नाम याद रखिएगा। ये रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम या फिर अन्य नाम अगर बोले तो आंसर करेंगे। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से नेतृत्व किया था? झांसी से। अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में कहां से नेतृत्व किया? लखनऊ से। कानपुर की बात करें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? यही कानपुर है। क्या है? कानपुर। कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब या फिर तांत्या टोपे, उसी का प्रधान सेनापति हुआ करता था तांत्या टोपे। तांत्या टोपे का वास्तविक नाम रामतनु पांडे भी है। ध्यान रखिएगा, रामतनु पांडे तांत्या टोपे का अन्य नाम है। नाना साहेब ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व कहां से किया था? कानपुर से किया। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है इसमें, यही कानपुर वाला पूछा जाता है। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब कहे या तांत्या टोपे कहे। अगर आगे बात करते हैं इलाहाबाद का, तो इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। किसने किया था? लियाकत अली। फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्लाह ने। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, जगदीशपुर, जगदीशपुर बोले, पटना बोले, आरा बोले या फिर बिहार बोले, और ऑप्शन में आपको दिख जाए वीर कुंवर सिंह, तो आंसर हम लोग कर देंगे वीर कुंवर सिंह। वैसे मूल रूप से ये जगदीशपुर के थे। जगदीशपुर के एक बहुत बड़े किसान भी थे, और 1857 की क्रांति में इन्होंने नेतृत्व भी किया था। जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह ने 1857 का क्रांति का नेतृत्व किया था। अगर जगदीशपुर नहीं रहे तो पटना रहेगा, आरा रहेगा या फिर बिहार भी रह सकता है। तो इस तरह से 1857 की क्रांति अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। अब आ जाइए हम लोग प्रश्न पर, और आप लोगों को जो हम आंसर करने के लिए दिए थे कमेंट बॉक्स में आंसर छापने के लिए, कि 1857 की क्रांति की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो ध्यान रखिएगा, 1857 के लिए जो समिति बनाई गई थी उसका नाम है पील कमीशन, यानी पील समिति। क्या नाम था? पील कमीशन। याद रखिएगा, पील कमीशन। और इसी पील कमीशन के सिफारिश पे 1857 की क्रांति की जांच की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, मूक घाटी कहाँ स्थित है? अगर मूक घाटी कहाँ स्थित है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग इस कमेंट बॉक्स में देंगे। और इस प्रश्न को का आंसर बताने के पहले हम आप लोगों को थोड़ा डिस्कस कर देते हैं इससे संबंधित।
सबसे पहले जानिए कि फूलों की घाटी कहाँ पर है। तो फूलों की घाटी की अगर बात किया जाए तो ये चामोली में है। और ये चामोली कहाँ पर, किस राज्य के अंदर है? उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड किस राज्य में है? उत्तराखंड। फूलों की घाटी चामोली जिला हुआ और राज्य कहाँ? उत्तराखंड। उसी तरह वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून के अंदर है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून कहाँ पर है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, ध्यान रखिएगा, खड़गवासला। और ये खड़गवासला पुणे के अंदर इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर है? खड़गवासला किस कहां पर? पुणे के अंदर। आगे है नेक्स्ट राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए, ये कहां पर है? कटक के अंदर है। कटक जो उड़ीसा में एक शहर है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कटक में। और इसी अगर राष्ट्रीय की जगह अगर केवल अंतरराष्ट्रीय हो जाए, क्या हो जाए? अंतरराष्ट्रीय। और आपसे प्रश्न पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये मनीला हो जाएगा। कहां पर होगा? मनीला। ये मनीला फिलीपींस की राजधानी है। मनीला फिलीपींस की राजधानी। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो कहां करेंगे? कटक, है ना। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला। मनीला फिलीपींस की राजधानी। और इसी मनीला के अंदर एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर भी है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है। और इसी मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर है। आगे बात कर लेते हैं पीन की घाटी। पीन की घाटी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। एसएससी का प्रश्न है, पीन की घाटी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब आ जाइए हम लोग, जो प्रश्न दिया गया था उस प्रश्न पर क्वेश्चन दिया गया था मूक घाटी। इसी को बोलेंगे साइलेंट वैली। इसी को क्या बोलेंगे? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, साइलेंट वैली है केरल के अंदर। साइलेंट वैली कहां पर है? केरल में। इसी के साथ एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली, ये सिलिकॉन वैली कहां पर है? सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु के अंदर है सिलिकॉन वैली। और साइलेंट वैली कहां पर है? केरल। इसी साइलेंट वैली को क्या बोलेंगे? मूक घाटी। कहां पर है? केरल के अंदर। और इसी से मिलता जुलता, साइलेंट वैली से मिलता जुलता क्या है? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? अगर भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह की बात कर ले हम लोग, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का आंसर आप लोग इस कमेंट बॉक्स में देंगे। और वैसे इसके बाद जो एक्स्ट्रा डिटेल है थोड़ा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंडला बंदरगाह। ये कंडला बंदरगाह कहां पर है? गुजरात में। याद रखिएगा, कंडला बंदरगाह जो है ये गुजरात के अंदर है। और देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह के साथ साथ याद रखिएगा देश में सबसे गहरा बंदरगाह वो कौन सा है? विशाखापट्टनम। और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। कहां पर है? किस राज्य के अंदर? आंध्र प्रदेश के अंदर। अगर बात कर लें पाराद्वीप बंदरगाह, ये उड़ीसा के अंदर। पाराद्वीप बंदरगाह कहां पर है? उड़ीसा में। पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा में है। तूतीकोरिन बंदरगाह ये तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर है? तमिलनाडु। देखिए TLN, इसका मतलब आप समझ जाइएगा ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। उसी तरह मोरमुगाओ बंदरगाह ये गोवा के अंदर है। कहां पर है? गोवा। ये भी ध्यान रखिएगा, मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग। भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, नेशनल वाटर हाईवे 1। नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1 जो है भारत के अंदर सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगर लंबाई की बात करें तो 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सी है? यह है इलाहाबाद से हल्दिया। इसी को बोलेंगे नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1। लंबाई कितना है? 1620 किलोमीटर। अब आ जाइए हम लोग जो प्रश्न दिया गया था, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें, नहावा शोवा। नहावा शोवा, ध्यान रखिएगा, नहावा शोवा जो है बंदरगाह ये भारत के अंदर सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसी का नाम बदल के कर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत के अंदर सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? नहावा शोवा। या इसी को बोलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। है कहां पर?
ये है महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।